हेलो एवरीवन, चलो एक चीज़ बताओ, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है या फिर सही बोलना और धीरे। मेरे हिसाब से सही बोलना और धीरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीड ना तो कोई टीचर सिखा सकता है, ना ही स्पीड आप सीख सकते हो। आप कितनी भी क्लासेस ज्वाइन करो, कुछ भी करो, आप फ्लुएंसी सीख नहीं सकते। फ्लुएंसी कैन बी अचीव्ड, इट कैन नॉट बी लर्नड। ठीक है, ना ही नॉर इट कैन बी टॉट, ना ही उसको सिखाया जा सकता है, उसको अचीव किया जाता है। सही इंग्लिश सीखी जा सकती है और सिखाई जा सकती है। मैं हर बच्चे को यही चीज़ बोलता हूँ कि आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें एक्यूरेसी को देखा करो, आपकी प्रेपोजिशन सही जा रही हैं, आपको पता होना चाहिए एंग्री फॉर, एंग्री एट, ठीक है, शाउटिंग ऑन, शाउटिंग एट, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी को देखो। साथ ही साथ अपने स्ट्रक्चर्स को देखो, बी की फॉर्मेशन, ये सब चीज़ों को देखो, समझो, ऑब्जर्व करो, सेंटेंसेस को सही बोलो। क्योंकि जब आप सेंटेंस सही बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे तो सही सेंटेंस में फ्लुएंसी आ जाएगी। अगर आप सिर्फ फ्लुएंसी के पीछे भागोगे और जो भी आप गलत बोल रहे हो तो आप उस गलत में फ्लुएंट हो जाओगे। बहुत से लोग हैं ऐसे जो एक अच्छे लेवल पर रहते हैं लेकिन बोलते हैं तेज लेकिन गलत। तो यू डोंट वांट टू बी दोस काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। ठीक, तो अगर आप लोगों को कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, बेसिक में कन्फ्यूजन है, बेसिक सीखना है, स्पोकन पर कन्फ्यूजन है, स्पोकन में थोड़ी सी आपको हो अपनी स्पोकन को सही करना है, एडवांस स्ट्रक्चर्स वोकैबुलरी को यूज़ करना है, कोई भी आपके डाउट्स हैं तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू कर। देखो, पहला सेंटेंस है, एक बार मैं और मेरा एक दोस्त पूल किनारे बैठे हुए थे। ठीक है, अच्छा, इसमें मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर बैठा हुआ, खड़ा हुआ, लेटा हुआ, सोया हुआ, ऐसे सेंटेंसेस में तो वो कंडीशन है, तो इसमें आईएनजी क्यों लगाते हैं? राइट, आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि आई वॉज लाइक बी सीटेड, बैठे रहो। ठीक है, और ही इज़ अस्लीप, वो सोया हुआ है, ही स्लीपिंग की जगह। तो इसके पीछे बहुत बड़ी ग्रामर है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है लेकिन अभी नहीं समझा सकते, तो आप इसको आईएनजी कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में भी बोल सकते हो और उसकी फॉर्म को चेंज करके उसको स्टेट ऑफ बीइंग में भी बना सकते हो। फिलहाल सेंटेंस ये बना, एक बार, वन टाइम, मैं और मेरा एक दोस्त पूल किनारे बैठे थे। ठीक है, माई फ्रेंड एंड आई, यहाँ आई आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, मी एंड माई फ्रेंड, ये भी सही है, लेकिन ये तब है अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं हो। आप दोनों काम नहीं कर रहे हो, काम कोई और कर रहा है तो सही है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट का हिस्सा हो, जैसे हम दोनों बैठे हुए थे, तो यहाँ पर एक्शन है बैठा, बैठना, और उसको मैं भी कर रहा हूँ, तो यहाँ आई लगेगा, यहाँ मी नहीं लगेगा। सो माई फ्रेंड एंड आई, या फिर आई एंड माई फ्रेंड वर सिटिंग बाय द पूल। बाय का मतलब क्या हुआ, उसके किनारे, उसके पास, तो किसी चीज़ के बराबर में। आप बिसाइड का यूज़ करते हो, नेक्स्ट टू का यूज़ करते हो, एडजेसेंट का यूज़ करते हो, या बाय का यूज़ करते हो प्रेपोजिशन में। ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो एक बार मैं और मेरा दोस्त पूल किनारे बैठे थे। वन टाइम माई फ्रेंड एंड आई वाज सिटिंग बाय द पूल। तब मैंने उसको बोला कि शायद मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए। तो तब मैंने बोला मतलब मैंने उसको कुछ बताया, तो यहाँ पर टेल आएगा। बहुत से बच्चे हैं जो टेल, आस्क, से, इनमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, समझ लो इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा, तो आपको वो कन्फ्यूजन्स नहीं आएंगी। और अगर आपने इन छोटी छोटी सी सटल्टीज, बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया तो ग्रेजुअली देखना आपकी स्पोकन अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। यू मे फील कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक दैट like that fluently, or you are faltering somewhere, you are taking some kind of gaps, but eventually you will get the fluency. It can be achieved, but neither I can taught you nor any teacher in this world. If someone is claiming like this, so maybe that person is lying. ठीक है, तो वो आपको सही चीज़ सीखनी है, तो यहाँ पर टेल आएगा। ठीक है, आई सेड, आई आस्क नहीं, आई टोल्ड हिम, और टेल के साथ टू नहीं लगाना है। कई लोग टू लगाते फिरते हैं, ही टोल्ड टू मी, टोल्ड टू हिम, टू नहीं लगाएंगे। सो आई टोल्ड हिम दैट मे बी, शायद, आई शुड टॉक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। उसने मुझसे पूछा कि किस बारे में। ही आस्क्ड मी, आस्क के साथ भी टू नहीं लगाना है। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने किसी को कोई चीज़ करने के लिए कहा, तो आस्क के दो मतलब होते हैं, एक तो पूछना होता है, और दूसरा जब मैं किसी को कोई चीज़ करने के लिए कहता हूँ वो भी होता है। ठीक है, सो ही आस्क्ड मी टू डू दिस, वहाँ पर टू कहाँ लगेगा, ही आस्क्ड मी टू डू दिस, उस पर्सन के बाद जिससे करने को कहा। और अगर पूछने की बात हो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो ऐसे आ जाएगा।
तो उसने मुझसे पूछा कि किसके बारे में, ही आस्क्ड मी अबाउट व्हाट, कि किस चीज़ के बारे में बात करनी है, जो मुझे महसूस हो रहा है, सो व्हाट आई एम फीलिंग। अब अगर मान लो सवाल ये हो कि व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट एम आई फीलिंग और व्हाट आई एम फीलिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, बिल्कुल सेंटेंस का डिफरेंस हो गया। कई जगह यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन कई बार सब्जेक्ट आ जाता है, वेयर यू आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग होना चाहिए ना, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, लेकिन हम क्या बोलते हैं कई बार वेयर यू आर गोइंग। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर वो सवाल है ही नहीं। वेयर यू आर गोइंग का मतलब है जहाँ तुम जा रहे हो, जहाँ तुम जा रहे हो। तो वो जो क और ज, कहाँ जहाँ, कैसे जैसे, कब जब, इन सब के लिए भी जो WH वर्ड्स होते हैं वो वही यूज़ होते हैं। तो जो मुझे महसूस हो रहा है, अगर देखो ये हो कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, सो व्हाट एम आई फीलिंग, तो यहाँ पर अगर मैंने सवाल पूछा तो यहाँ पर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा कि व्हाट एम आई फीलिंग, और अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो मुझे महसूस हो रहा है, सो व्हाट आई एम फीलिंग हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं पिछले कुछ समय से बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, सो पिछले कुछ समय से मैं बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी। महसूस करना, ठीक है, फील, ठीक। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई हैड बीन बीइंग डिप्रेस्ड, आई हैड बीन बीइंग डिप्रेस्ड, इसका मतलब मैंने कंडीशन लगा दी, ठीक है। ये सेंटेंस थोड़ा मॉडर्न में चला जाएगा, जिसमें आपको बी के बारे में बहुत प्रोफाउंडली समझना होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, जो फीलिंग वर्ड है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट है। जैसे हम कई बार बोलते हैं फीलिंग का मतलब होता है भावना, ठीक है, कि जो तुम्हारी फीलिंग है इसको लेकर, ऐसे बोलते हैं। तो कॉपुलर वर्ब्स के अंदर फील और अंडरस्टैंड, ठीक है, नहीं अंडरस्टैंड नहीं, फील और लुक, ठीक है, फील और लुक, इन दोनों पर थोड़ा सा डिबेट रहता ही है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं हाउ डू यू फील, मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो ये लगने वाले जितने वर्ड्स होते हैं, फील, साउंड, अपीयर और स्मेल, सीम, इनमें ING नहीं लगाते हैं, लेकिन फील के अंदर और थिंक के अंदर डिबेट है, ठीक है, सॉरी लुक के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस बना कि आई हैड बीन फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, कि मुझे बहुत डिप्रेस्ड लग रहा है, ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम से। तो यहाँ पर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना। ये बात मेरे पेरेंट्स जानते थे लेकिन और कोई नहीं, ठीक है, ये बात मेरे पेरेंट्स जानते थे लेकिन और कोई नहीं। माई पेरेंट्स न्यू, जानते थे, माई पेरेंट्स न्यू अबाउट इट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, लेकिन और कोई नहीं, बट नो वन एल्स डिड, ठीक है। अगर आप डिड ना लगाओ तो भी चलेगा, यहाँ पर डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सो नो वन एल्स डिड, ठीक है। न्यू भी लगा सकते हो, बट नो वन एल्स न्यू, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। कुछ ही समय पहले मेरा दिल टूटा था, कुछ ही समय पहले मेरा दिल टूटा था, तो कुछ ही समय पहले, ठीक है। अ वाइल अगो ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पर इसने कैसे बोला, नॉट लॉन्ग अगो, ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, तो इस सेंटेंस को आप दोनों तरह से बोल सकते हो, ठीक है। अ वाइल अगो, थोड़ा टाइम पहले ही, या फिर इसने कैसे बोला, नॉट लॉन्ग अगो, कि उस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ठीक है। आई हैड अ हार्ट ब्रेक, आई हैड अ हार्ट ब्रेक, सिंपल। यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हैड, पोजेशन है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इस हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है। तो नॉट लॉन्ग अगो आई हैड अ हार्ट ब्रेक, कि कुछ समय पहले ही मेरा दिल टूटा था। अच्छा गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आती है, कुछ भी है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक्स बहुत कम रहती हैं, उस तरीके से मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचती नहीं है, और यूट्यूब को ऐसा लगता है कि लोग देख नहीं रहे, जबकि देखना, वॉच टाइम काफ़ी अच्छा है। यू गाइज एक्चुअली वॉच माई वीडियोज़, आप उससे सीखते हो, समझते हो, लेकिन कॉमेंट और लाइक करते रहा करो, ठीक है। कोई चीज़ समझ में आती है, कोई नई चीज़ है, उसको कमेंट कर दिया, पसंद आया एक लाइक ठोक दिया, ये चीज़ करते रहा करो। पहले मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है। अब देखो, पहले के लिए अर्लियर, बिफोर, अगो, बैक, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर सिर्फ पहले आ जाए,
किससे पहले, कितना टाइम पहले, कुछ नहीं पता। तो वहाँ पर हम लगाते हैं अर्लियर। पहले पहले मैं एक मैनेजर था कंपनी में, सो अर्लियर आई वॉज अ मैनेजर, ऐसे। सो पहले मुझे नहीं पता था, अर्लियर आई डेंट नो, मैं नहीं जानती थी डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, वॉट डिप्रेशन वॉज, पास्ट में बात कर रहे हैं इसलिए हम वॉज लगाया, इज़ नहीं लगाया, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अर्लियर आई डेंट नो, मुझे नहीं पता था दैट वॉट डिप्रेशन इज़, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ वॉज आएगा। सो अर्लियर आई डेंट नो वॉट डिप्रेशन वॉज, कि पहले मैं नहीं जानती थी कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन जब मैं खुद उस सिचुएशन में गई तो मुझे महसूस हुआ। खुद, इस खुद के लिए माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इसको या तो सेंटेंस के लास्ट में लगा दो या सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दो। एग्जाम्पल देखो, बट व्हेन आई माई सेल्फ, ऐसे बना सकते हो, व्हेन आई माई सेल्फ वेंट थ्रू दैट सिचुएशन, जब मैं खुद उस सिचुएशन से होकर गुजरी, उस सिचुएशन में गई, इसलिए यहाँ पर थ्रू का यूज़ हुआ, प्रेपोजिशन में पढ़ाया हुआ है। या तो आप माई सेल्फ को आई के बाद लगा दो या फिर सेंटेंस के लास्ट में लगा दो, जैसे कि आई वेंट थ्रू दैट सिचुएशन माई सेल्फ। ठीक है, या फिर व्हेन आई माई सेल्फ वेंट थ्रू दैट सिचुएशन, कि जब मैं खुद उस सिचुएशन से होकर गुजरी, आई ट्रूली फेल्ट इट, आई ट्रूली फेल्ट इट। ठीक है, तो मुझे खुद महसूस हुआ, मैंने उसको बहुत महसूस किया। ठीक है, मेरे घर वाले ज़्यादा बार मुझसे मिलने आने लगे। ठीक है, जितना पहले आते थे उससे ज़्यादा। सो माई फैमिली, आने लगे, करने लगा, करने लगता है, करने लगेगा, ऐसे सेंटेंसेस हम जब भी बनाएंगे उसमें क्या होगा, स्टार्ट प्लस आई एन जी, स्टार्ट प्लस आई एन जी। तो सेंटेंस बना, माई फैमिली स्टार्टेड विजिटिंग, माई फैमिली स्टार्टेड विजिटिंग। ठीक है, मेरी फैमिली विजिट करने लगी, माई फैमिली स्टार्टेड विजिटिंग मोर ऑफन। ठीक है, विजिट के बाद मी लगा दिया, कहाँ विजिट करने लगे, विजिटिंग मी, तो मेरे पास विजिट करने लगे। और कुछ नहीं लगाना है, टू वो कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, आई विल विजिट यू। ठीक है, तो विजिट के साथ यहाँ पर प्रेपोजिशन का कोई लॉजिक नहीं है। सो माई फैमिली स्टार्टेड विजिटिंग मी मोर ऑफन, तो और ज़्यादा फैमिली मेरे पास आने लगी। ठीक है, मेरा मन नहीं करता था किसी से बात करने का। अब कोई मन करना, इस मन करने को हम बोलते हैं फील लाइक। एक होता है कि जो बड़ी चीज़ है, जैसे मेरा वहाँ जाने का बहुत मन था। अब मैं अगर इसमें कहूँ कि आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। ठीक, यहाँ पर हम डिज़ायर का यूज़ करते हैं, और डिज़ायर को हम कैसे करते हैं, डिज़ायर को हम पोजेशन में लेकर चलते हैं कि आई हैड अ डिज़ायर टू गो देयर, इस तरीके से। आई हैड नो डिज़ायर ऑफ गोइंग देयर, मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ऐसे। तो इसने कहा कि मेरा मन नहीं करता था किसी से बात करने का, सो आई डेंट फील लाइक, ये थोड़ा हल्का है, आई डेंट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन। ठीक है, एनी वन, समवन, इसमें याद रख लो, नेगेटिव में एनी वन का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव में समवन का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा है, सो आई फील लाइक टॉकिंग टू समवन। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि आई फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि आई डेंट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था। उल्टे सीधे ख्याल मेरे मन में आने लगे। ठीक है, स्ट्रेंज एंड डिस्टर्बिंग थॉट्स, यहाँ पर आप आउटलैंडिश वर्ड का यूज़ कर सकते हो, अजीबो गरीब। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम आउटलैंडिश वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेंज एंड डिस्टर्बिंग थॉट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेंज एंड डिस्टर्बिंग थॉट्स आने लगे, अब फिर ये लगने का सेंस हो गया, स्टार्ट प्लस आई एन जी। तो जो भी एक्शन में चेंजेस होंगे वो स्टार्ट के अंदर होंगे, तो वो बना स्टार्टेड। सो स्ट्रेंज एंड डिस्टर्बिंग थॉट्स स्टार्टेड कमिंग टू माई माइंड, वो मेरे दिमाग में आने लगे। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब से बाहर कैसे निकलूं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ भी लगा सकते हो। सो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड या फिर आई कुडंट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस, तो किसी चीज़ से बाहर निकलना, टू गेट आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, सो हाउ टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस, तो मैं इस सब से बाहर कैसे निकलूँ, आई कुडंट अंडरस्टैंड या फिर आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको लोगों से बात करनी चाहिए। इफ़ यू आर इन दिस सिचुएशन, नॉर्मल सेंटेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग का है कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, इफ़ यू आर इन दिस सिचुएशन, तो आपको लोगों से बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू पीपल। ठीक है, यू शुड टॉक टू पीपल।
सिंपल करनी चाहिए। इस चाहिए पे कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग यहाँ पर नीड का यूज़ करते हैं और नीड में जाकर शुड का यूज़ करते हैं। अगर आप सलाह दे रहे हो कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो शुड का यूज़ होगा। अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे एक पेन चाहिए, मुझे पेपर चाहिए, तो नीड का यूज़ होगा। तो ये वाली गलतियाँ बार बार मत किया करो। आई थिंक सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू।